नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करने वाला हूँ इंडिया के नंबर 1 टेलीकॉम कंपनी के बारे में। आप कहेंगे सर इंडिया के नंबर 1 टेलीकॉम के हिसाब से देखें तो अभी तो जियो नंबर 1 हो चुके हैं। तो क्या उसी के बारे में बात करेंगे? ऐसे बिल्कुल भी नहीं। अभी भी मार्केट में जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यूज़ कमाता है पर यूज़र में, तो सबसे ज़्यादा रेवेन्यूज़ कमाता है कौन? भारती एयरटेल। उसके बाद सेकंड पोज़ीशन में आते हैं रिलायंस जियो। तो आज मैं इसीलिए भारती एयरटेल के बारे में बात करूँगा क्योंकि कंपनी ने एक बहुत बड़ा डील किया है और वो भी आईटी जायंट के साथ। आईटी जायंट मतलब एक बड़े से लार्ज कैप आईटी कंपनीज़ के साथ डील हुआ है। तो कौन-सा डील है? वो डील क्या फ्यूचर के लिए कितना मतलब सस्टेनेबल है, साथ ही साथ कि फ्यूचर के लिए कितना पॉजिटिविटी है, वो आपके साथ डिस्कस करूँगा, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो देर किस बात की, अभी जाकर कर लीजिए क्योंकि आपके प्यार के बिना, सपोर्ट के बिना कुछ भी संभव नहीं है। और हम हमारा जो नया सीरीज़ शुरू हुआ है शॉर्ट वीडियोज़ का, उसको ज़रूर देखिए, कंटिन्यूअसली सब वीडियो देखिए, बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूर मिलेगा। मैं आपको गारंटी के साथ ज़रूर कहूँगा। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो आप सभी जानते हैं भारतीय एयरटेल के बारे में। एयरटेल जिस तरीके से बिजनेस को मॉड्यूल को चेंज करते रहते हैं, शायद वो अलग कोई टेलीकॉम इंडस्ट्रीज उतना ज़्यादा चेंजिंग नहीं करता है। हाँ, रिलायंस जियो भी करते हैं। आज वोडाफोन आइडिया का हालत क्यों खराब हो गया? क्योंकि वो सिर्फ के सिर्फ टेलीकॉम इंडस्ट्रीज के साथ ही जुड़े रह गए। वो बाकी इंडस्ट्रीज के साथ नहीं जुड़ा। देखिए आज भारती एयरटेल ने क्या किया? भारती एयरटेल ने अ, मार्केट में डीटीएच जो है वो भी लॉन्च कर दिया। साथ ही साथ आप देखिए जो भारती एयरटेल ने जो ऑप्टिकल फाइबर है जिसके माध्यम से घर बैठे आप इंटरनेट भी कर सके, उसके भी फ़ायदा उन्होंने कर दिया। तो इस तरीके से एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ करने के लिए ही भारती एयरटेल आज मार्केट में लीडिंग है। हाँ, इस सिनेरियो को रिलायंस जियो भी किया क्योंकि जियो का जो ऑप्टिकल फाइबर है, जियो जो ऑप्टिकल्स है, उसके माध्यम से भी वो भी इसी तरीके से सर्विसेज़ दे रहा है। तो देखिए कंपनी कौन-सा प्रोडक्ट के ऊपर काम करते हैं, जैसे प्रीपेड हो गया, जैसे पोस्टपेड हो गया, डीटीएच हो गया, फाइबर हो गया, एयरटेल ब्लैक हो गया, साथ ही साथ मतलब सेप्स पे हो गया। तो इस तरीके से प्रोडक्ट कंपनी बेचते रहते हैं, सर्विसेज़ देते रहते हैं। तो इस कंपनी के साथ किसके डील हुआ? चलो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए आप सभी जानते हैं बड़े एक प्लेयर्स टेक महिंद्रा इंडिया के 6 नंबर रैंकिंग में सॉरी 5th नंबर रैंकिंग में रहने वाला कंपनीज़ है। तो एक इतनी बड़े लार्ज ब्लू चिप टाइप कंपनी जो टेक महिंद्रा मतलब महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप का ही एक आईटी कंपनीज़ है और वो भी इतने जायंट कंपनी के साथ कोलैबोरेट हुआ है। तो क्या बातचीत हुआ है? चलो वो मैं आपको बताऊँगा। वो भी आपको दिखाऊँगा बिज़नेस स्टैंडर्ड के न्यूज़ के ऊपर क्योंकि इस न्यूज़ चैनल ने इस न्यूज़ को पब्लिश किया। तो पूरा क्रेडिट मैं इस न्यूज़ को दूँगा, न्यूज़ चैनल को दूँगा। आप भी इस साइट में जाकर पूरा डिटेल्स देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं भारती एयरटेल पार्टनर्स विद टेक महिंद्रा। तो ऐसे क्या नौबत आया जो पार्टनर्स बनने के लिए भारती एयरटेल ने टेक महिंद्रा को चूज़ किया? चलो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए टू मेक इट्स यहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं चाकन यूनिट इंडियाज़ फर्स्ट 5G एनेबल्ड ऑटो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। तो एक्चुअली 5G जो सेटअप है, 5G जो टेक्नोलॉजीज़ है, इस टेक्नोलॉजी चलाने के लिए आईटी सेक्टर का ज़रूरत बहुत है। तो आईटी सेक्टर के ऊपर कितना ज़रूरत है, आप सभी जानते हैं। विदाउट आईटी, विदाउट टेक्नोलॉजीज़ के बेसिस में 5G तो 5G क्या, कोई भी जी नहीं चल सकता। तो 5G तो हाई टेक्नोलॉजी बेसिस है। तो उसके लिए कंपनी ने क्या किया यहाँ पे देखिए भारती एयरटेल एंड टेक महिंद्रा अनाउंस यहाँ पे देखिए स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अंडर व्हिच दे हैव यहाँ पे देखिए यहाँ पे देखिए डेवलप करेगा मतलब डिप्लॉयड 5G फॉर एंटरप्राइजेस। तो 5G एंटरप्राइजेस के ऊपर जितने सारे प्रॉब्लम्स आएगा, जितने सारे नया टेक्नोलॉजीज आएगा, जितने सारे सॉल्यूशंस आएगा, उसको यहाँ पे आप देख सकते हैं महिंद्रा चाकन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज देंगे। साथ ही साथ मेकिंग इट इंडियाज़ फर्स्ट 5G एनेबल ऑटो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट मतलब ऑटोमेटिक मैन्युफैक्चरिंग होगा। मैन्युफैक्चरिंग मतलब इसका नया 5G के ऊपर जो प्रोजेक्ट है, उसके ऊपर काम करेगा कौन? टेक महिंद्रा। तो इसीलिए टेक महिंद्रा के साथ यहाँ पे कोलैबोरेट हुआ है। तो मेरे हिसाब से एक बिग डील है भारती एयरटेल के लिए क्योंकि आप सभी जानते हैं भारती एयरटेल हर कस्टमर के पीछे सबसे ज़्यादा रेवेन्यूज़ कमाते हैं, सबसे ज़्यादा। अगर आप देखेंगे तो रिलायंस जियो उससे कुछ गुना रेवेन्यूज़ कम कमाते हैं और
वो आइडिया को तो बात नहीं करूँगा, उसका रेवेन्यूज़ देखा जाए तो इस दोनों कंपनी से बहुत दूर में है, मतलब बहुत पीछे है। तो आपको भी जानना है कौन-सा कंपनी कितना रेवेन्यू कमाते हैं, तो मेरे वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना और हाँ, मैं इसके लिए एक शॉर्ट वीडियो ज़रूर आपको बना के दूँगा, अगर आप कमेंट करेंगे तो। तो देखिए कंपनी ने ये जो न्यूज़ पब्लिश किया, इस न्यूज़ के बेसिस से मेरे हिसाब से कंपनी ने जिस तरीके से थिंकिंग रखा, जिस तरीके से कंपनी का सोच है, उस सोच के हिसाब से कंपनी आज टॉप लीडिंग में है एंड टॉप में है। आज भारतीय एयरटेल को देखेंगे तो स्टॉक मार्केट में इसका जो पैटर्न है, इसका जो चार्ट पैटर्न है, इसका जो स्टॉक का प्राइस है, वो देखा जाए तो लाइफ टाइम हाई के ऊपर है, लाइफ टाइम हाई। तो सोचिए इतनी शानदार एक रैली तभी कंपनी दिखाता है जब उस कंपनी में कुछ थिंकिंग पॉजिटिव में हो, जब लोग उस कंपनी के ऊपर भरोसा करना स्टार्ट किए हो। तो एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर भारती एयरटेल जो है, आप देखेंगे तो भारती एयरटेल का जो पिछले दिनों का डेटा है, तो आप देखेंगे तो 52 वीक का हाई कब किए थे? 860 22 नवंबर में और लो कब किए थे? 14 जुलाई में और वो भी 628। इसका मतलब कंपनी कुछ ही मंथ में, करीबन 6 मंथ भी नहीं हुआ, उसके अंदर-अंदर 52 वीक का हाई अचीव किया। और कंपनी का जो डिलीवरी रिपोर्ट है, आप ध्यान से देखिएगा 68.41% का डिलीवरी पिछले दिनों में उठाया गया था। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कंपनी ने जो डिलीवरी रिपोर्ट यहाँ पे पब्लिश कर रहा है, वो वो सिर्फ रिटेल पब्लिक माल नहीं उठा रहा है, उसके साथ एचएनआई भी माल उठा रहा है, हाई इन्वेस्टर, साथ ही साथ एफआईएस, साथ ही साथ डीआईएस, ये सारे इंस्टीट्यूशन माल उठा रहा है। तो इसीलिए आज इतने ज़्यादा वॉल्यूम देखने को मिला है। तो कंपनी के फ्यूचर क्या है? तो फ्यूचर के बारे में सिर्फ एक ही बात कहूँगा, इस कंपनी कोई छोटा-मोटा कंपनी मत समझ लेना। 4,77,000 करोड़ के आसपास कंपनी का मार्केट कैप है। साथ ही साथ कंपनी के आप कहेंगे सर कंपनी का एनुअली इनकम 8,000 करोड़ है मगर कर्जा बहुत ज़्यादा है। हाँ, मानता हूँ मैं कर्जा बहुत ज़्यादा है, करीबन 3% के आसपास। देखिए टेलीकॉम इंडस्ट्रीज़ के सबसे ज़्यादा एक्सपेंस कहाँ पे होता है? टेलीकॉम इंडस्ट्रीज़ के सबसे ज़्यादा एक्सपेंस होते हैं उसका उसका सर्विसेज़। उसको सर्विसेज़ देने के लिए जितने सारे टावर्स हैं, जितने सारे ऑप्टिकल फाइबर बिछाए जाते हैं, उसके लिए बहुत खर्चा होते हैं, बहुत। तो उस खर्चे को मेंटेन करने के लिए आपको तो कंपनी सिर्फ इंडिया में नहीं, करीबन-करीबन 18 कंट्रीज़ में कंपनी काम करता है, जहाँ पे श्रीलंका भी है, साथ ही साथ 14 कंट्रीज़ और भी है, साथ ही साथ अफ्रीका भी है। तो इस कुछ जगह पे कंपनी बहुत तेज़ी से ग्रोथ कर रहा है, जहाँ पे कंपनी 2G, 3G, 4G टेक्नोलॉजी के ऊपर तो पहले से काम कर ही रहा है, कर ही चुके हैं। अभी 5G के ऊपर कंपनी स्टार्ट किया है, बहुत सारे अराउंड 6 सिटीज़ में कंपनी ऑलमोस्ट 5G लॉन्च करा चुके हैं। तो कंपनी का स्टेबिलिटी मुझे यही चीज़ में लगा। हाँ, आप वैल्यूएशन के हिसाब से बात करेंगे कि सर कंपनी का वैल्यूएशन सही है, बिल्कुल भी नहीं। कंपनी का पी रेशियो 76 है, बहुत हाई वैल्यूएशन है। कंपनी का इंडस्ट्रीज पी रेशियो 40 है और इसका पी रेशियो 76 है। इसका मतलब कंपनी का वैल्यूएशन बहुत हाई है। देखिए हमेशा कहा जाता है कि 10 से 30 के अंदर ही कंपनी का वैल्यूएशन होना चाहिए। तो देखिए 10 से 30 के अंदर होना चाहिए तो यहाँ पे तो 76 है, बहुत हाई वैल्यूएशन है। फिर भी अगर आपको टेलीकॉम इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट करना ही है तो एयरटेल के बिना और भी कोई कंपनी नहीं है जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करें। तो देखिए कंपनी आप तो वोडाफोन आइडिया के ऊपर इन्वेस्ट नहीं कर सकते। देखिए निवेश आप कर सकते हैं, आपका पैसा है आप कुछ भी कर सकते हैं। मगर एज ए लॉन्ग टर्म विजन के लिए वोडाफोन आइडिया के ऊपर निवेश करना मतलब आपको पैसे को मतलब जला देना, इसी तरीके से कुछ बात हो जाता है। तो कंपनीज के ने देखिए डिविडेंड भी पे आउट दे चुके हैं 39.4% के आसपास। तो कंपनी का सेल्स ग्रोथ 19% के आसपास है, प्रॉफिट ग्रोथ 125% के आसपास देखने को मिला। तो कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करें तो कंपनी कंटिन्यूअसली नेट प्रॉफिट को मेंटेन किया। जैसे आप ध्यान से देखेंगे तो कंपनी का देखिए 2 बार कंपनी लॉस किए थे, कोविड के सिचुएशन में और कोविड के सेकंड फर्स्ट लॉकडाउन में और सेकंड लॉकडाउन में। तो इस सिचुएशन में कंपनी का लॉस हुआ था क्योंकि लोग घर बैठे थे, लोगों को मतलब इनकम नहीं था, तो बहुत सारे लोगों ने रिचार्ज करना ही बंद कर दिया। देखिए ये बात सही है। देखिए लोगों के हाथ में अगर पैसा ही नहीं रहेगा, तो वो लोग सबसे पहले खाने के लिए सोचेंगे। ऐसे नहीं कि वो रिचार्ज करके मोबाइल यूज़ करने के लिए सोचेंगे। फिर भी इस कंपनी ने इस टाइम सस्टेन इसीलिए कर पाया क्योंकि घर बैठे उस टाइम क्लास हो रहा था, ऑनलाइन काम हो रहा था, तो इसलिए बहुत सारे लोग घर बैठे ही रिचार्ज कर रहा था, नेट यूज़ कर रहा था, तो उसके लिए थोड़ा-सा रेवेन्यूज़ यहाँ पे जनरेट हुआ। नहीं तो और भी ज़्यादा लॉसेस देखने को मिल सकता था। तो इसके बाद कंपनी का जो परफॉर्मेंस है आप देखेंगे तो कंपनी एवरेजली 12, 13, 14% का रिटर्न आपको कंटिन्यूअसली देता रहा है। तो कंपनी के इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ, कंपनी में दम है इसलिए एफआईएस, डीआईएस ने अच्छा खासा माल उठा के रखा। पब्लिक ने तो जगह मतलब बनाने के लिए जगह ही नहीं मिला क्योंकि प्रोमोटर के बाद एफआईएस और डीआईएस ने ही सबसे ज़्यादा माल उठा के रखा।
अब इस कंपनी के चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ तो भारती एयरटेल के ऊपर मैं टेक्निकली एक चार्ट पैटर्न का आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ। इसके ऊपर हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पे लर्निंग के लिए एक कॉल भी दिया गया था। तो हमेशा उस तरीके से लर्निंग आप सीखना चाहते हैं तो नीचे टेलीग्राम का लिंक है, जाकर जॉइन कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं एक ही रेंज बाउंड के ऊपर जब ट्रेड हो रहा था तो इसको कहा जाता है एक बॉक्स फॉर्मेट। तो बॉक्स फॉर्मेट के बॉक्स रेंज के अंदर जब ट्रेड होता है, उसके बाद कोई भी स्टॉक अगर ब्रेकआउट होता है तो स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट माना जाता है। तो उस ब्रेकआउट के ऊपर आपको ट्रेड करना है और उसके नीचे से थोड़ा-सा दूर में आपको स्टॉप लॉस लगाना है एज़ ए स्विंग ट्रेडर के हिसाब से। ये मैं लॉन्ग टर्म के लिए नहीं कर रहा हूँ, एज़ ए शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडर के हिसाब से। और टारगेट आपके हिसाब से लेना चाहिए। तो टारगेट जानने के लिए आपको टेलीग्राम जॉइन करना होगा। तो आप डेली बेसिस काम करके पैसा कमाना चाहते हैं, आप टेलीग्राम को ज़रूर जॉइन कर सकते हैं। तो ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था, कोई बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं था। तो आप आपके हिसाब से रिसर्च करके उसके बाद निवेश करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।